फ्रिज में रखा सिर, नाली में बहता मांस का रस, टूटे हुए बर्तन में तला हुआ मानव मांस और कांच से निकाली गई मानव खाल। कहानी की शुरुआत ही बेहद डरावनी है। पुलिस ने एक व्यस्त स्ट्रीट फूड मार्केट में डार्क किचन अवैध रूप से बनाए गए तेल की खेप पकड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रम से निकाले गए तेल में एक मानव हाथ जैसी उंगलियां मिली। यह देखकर दोनों पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। इसके बाद सूचना मिलते ही अपराध इकाई के प्रमुख इंस्पेक्टर लिन ताओ और फोरेंसिक विशेषज्ञ किन मिंग मौके पर पहुंचे। लिन ताओ को लगा कि अगर यह मानव हाथ है तो यह बहुत छोटा है, लेकिन किन मिंग ने समझाया कि अगर यह किसी महिला की उंगली है तो यह संभव है, क्योंकि तलने के बाद उंगलियां सिकुड़ जाती हैं और मुर्गे के पंजे जैसी दिखने लगती हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए किन मिंग ने वहीं पर उस मुर्गे के पंजे का विश्लेषण शुरू किया। जो लोग अक्सर पोस्टमार्टम करते हैं वे जानते हैं कि पहले त्वचा को काटकर हड्डियों को अलग किया जाता है। हड्डियों की बनावट देखकर किन मिंग ने पुष्टि की कि यह वास्तव में मानव उंगली थी। मानव उंगलियों की हड्डियां विकास के दौरान विशिष्ट होती हैं। हड्डी का आकार बड़ा होता है, लेकिन जोड़ों का हिस्सा अधिक लचीला होता है ताकि उंगलियां अधिक गतिशील रहें। इस आधार पर यह स्पष्ट था कि यह मानव अंग था। इसके बाद इसे एक बर्बरतापूर्ण हत्या और शव के टुकड़े करने का मामला मानते हुए लिन ताओ ने तुरंत पुलिसकर्मियों को तेल के ड्रम से बाकी के अवशेष ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन बिना फोरेंसिक ज्ञान के मांस के टुकड़ों और अन्य कचरे में अंतर करना मुश्किल था। इसलिए किन मिंग ने नए फोरेंसिक सहायक ली दाबाओ को बुलाया। ली दाबाओ की मदद से शव के टुकड़े जल्दी ही बाहर निकाल लिए गए। चूंकि यह घटना एक व्यस्त स्ट्रीट फूड मार्केट में हुई थी, इसलिए उच्च अधिकारियों ने लिन ताओ को 48 घंटे के भीतर केस सुलझाने का आदेश दिया। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में काम शुरू किया। लिन ताओ ने डार्क किचन तेल बेचने वाले से पूछताछ की, जबकि किन मिंग और ली दाबाओ प्रयोगशाला में शव के टुकड़ों का विश्लेषण करने लगे। डार्क किचन तेल बेचने वाले ने बताया कि वह तेल स्ट्रीट फूड दुकानों से इकट्ठा करता है, लेकिन क्या यह सच था? ली दाबाओ ने शव के टुकड़ों को जोड़कर देखा तो पता चला कि केवल कूल्हे और अंगों के हिस्से मौजूद थे, जबकि धड़ गायब था। उसने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने शव के टुकड़े छोटे छोटे इसलिए किए होंगे क्योंकि उसके पास बड़े औजार नहीं थे, या फिर वह जगह ऐसी थी जहां बड़े टुकड़े करना मुश्किल था। यह सुनकर किन मिंग को तुरंत नालियों का ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने कई टुकड़ों पर मल के निशान पाए थे। उन्होंने ली दाबाओ को भी उन टुकड़ों को सूंघ कर देखने को कहा। ये टुकड़े ड्रम नंबर वोग और 13 से मिले थे। जो लोग डार्क किचन तेल बनाते हैं वे जानते हैं कि यह 2 तरीकों से इकट्ठा किया जाता है, या तो रेस्तरां और स्ट्रीट फूड से बचा हुआ तेल, या फिर नालियों से निकाला गया तेल। इसका मतलब था कि तेल का ड्रम हालांकि स्ट्रीट फूड मार्केट से लिया गया था, लेकिन सभी ड्रम वहीं से नहीं आए थे। ड्रम 1 और 13 संभवतः नाली से आए थे, जिससे पता चलता है कि तेल बेचने वाला झूठ बोल रहा था। उसे लगा कि उस पर सिर्फ डार्क किचन तेल बनाने का केस चलेगा, लेकिन जब लिन ताओ ने उसे बताया कि ड्रम में मानव अवशेष मिले हैं तो वह सन्न रह गया। अंत में उसके दिए गए पते के आधार पर पुलिस ली हुआ सोसाइटी के पास वाली नाली में पहुंची। तीनों ने सुरक्षात्मक सूट पहने और उस बदबूदार नाली में शव के बाकी हिस्सों की तलाश शुरू की। गंदे पानी और सड़ांत के बीच ली दाबाओ की नज़र दूर कुछ चूहों पर पड़ी। जब उसने ऊपर रखे कचरे को हटाया तो उसे वहीं गायब हुआ धड़ दिखाई दिया। इसके बाद पानी में और हड्डियां मिलीं, जांघ की हड्डी, फीमर और पिंडली की हड्डी, टिबिया। हड्डियों की लंबाई देखकर ली दाबाओ को लगा कि अगर यह किसी महिला की हड्डियां हैं तो वह काफी लंबी होनी चाहिए। वापस प्रयोगशाला में ली दाबाओ ने सभी हड्डियों को व्यवस्थित किया। दाएं फीमर की लंबाई 47.4 सेमी थी। हड्डियों से लंबाई का अनुमान लगाने के फॉर्मूले के अनुसार 21-30 साल की महिला के लिए यूस 632 प्लस 2.30x प्लस 34 सन। इस हिसाब से इस महिला की लंबाई लगभग 175 सेमी 5 रही होगी। अगर आप में से कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो शायद इस फॉर्मूले को समझ सकता है। मुझ जैसे स्कूल ड्रॉप आउट के लिए यह ग्रीक लगता है। ली दाबाओ ने कहा कि उसका अनुमान गलत नहीं है, बल्कि इस महिला की टांगें असामान्य रूप से लंबी थीं। हड्डियों के सड़ने की स्थिति देखकर किन मिंग ने अनुमान लगाया कि मौत को 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ होगा। चूंकि फीमर और टिबिया जैसी भारी हड्डियां नाली में ज्यादा दूर नहीं बह सकती, इसलिए शव को फेंकने की जगह ज्यादा दूर नहीं होगी। संभवतः पीड़िता आसपास के किसी घर की लापता महिला है। मैंने कभी इतना घिनौना कटा फटा शव नहीं देखा था। हांडी में तले हुए मांस के टुकड़ों ने रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सावधान रहें। यहां तक कि अनुभवी फोरेंसिक टीम भी मिचला रही थी। पिछली कड़ी में किन मिंग ने शव पर नया सुराग खोजा था। शुरू में लगा कि मिले अवशेष एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन जब किन मिंग ने महिला की प्यूबिक सिम्फिसिस को उबालकर जांचा तो पता चला कि हड्डी पर रिज के निशान पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। इससे पता चला कि मृतक की उम्र 27 साल से कम थी। पेल्विस का वजन 178 ग्राम था, जो महिलाओं में काफी हल्का है, यानी मृतक का कद छोटा था। लेकिन मिली गर्दन की हड्डी का वजन था 203 ग्राम। ये एक वयस्क पुरुष का वजन था। किन मिंग ने माइक्रोस्कोप से दोनों हड्डियों की जांच की। पेल्विस की सतह चिकनी थी, जबकि गर्दन की हड्डी खुरदरी। पुरुषों में मांसपेशियां ज्यादा विकसित होती हैं,
जिससे हड्डियों पर दबाव पड़ता है। यह स्पष्ट था कि यह एक वयस्क पुरुष की हड्डी थी। मतलब मिले अवशेष एक पुरुष और एक महिला के थे। पुलिस को लियान कियान और उनके पति का केस याद आया, जो गायब थे। किन मिंग के सुरागों के आधार पर पुलिस तुरंत उनके घर पहुंची। डॉगनोज ली डाबाओ ने दरवाजे पर ही खून की तीखी गंध सूंघ ली। लिनताओ ने अपने खास उपकरणों से दरवाज़ा सिर्फ 10 सेकंड में खोल लिया। ऐसी स्किल्स के बिना कोई भी कप्तान नहीं बन सकता। दरवाज़ा खुलते ही मक्खियों का झुंड सामने आ गया और अंदर का नज़ारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे लिविंग रूम के फर्श पर खून फैला हुआ था। खून के निशानों से किन मिंग ने हत्या के दृश्य को रिकंस्ट्रक्ट किया। बाथरूम की दीवारों, टॉयलेट और फर्श पर खून के धब्बे और धोने के निशान थे। किन मिंग ने अनुमान लगाया कि यहीं शव को काटा गया था। फर्श पर खून के बूंदों के निशान से पता चला कि शव के टुकड़ों को किचन तक ले जाया गया। किचन का नज़ारा देखकर अनुभवी फोरेंसिक एक्सपर्ट ली डाबाओ भी बुरी तरह घबरा गया। 2 हांडियों में तले हुए मांस के टुकड़े थे। पूरा किचन मक्खियों से भरा हुआ था। लिनताओ ने उल्टी करते करते बचा और फिर फ्रिज में दोनों पति पत्नी के सिर रखे हुए थे। ली डाबाओ ने ब्लड स्टेन्स पर यूवी लाइट डाली तो पता चला कि खून के निशान अलग अलग समय के हैं। मतलब हत्यारा कई बार वापस आया था। दरवाजे का ताला बरकरार था तो किन मिंग ने अनुमान लगाया कि हत्यारे के पास चाबी थी या फिर वह लिनताओ की तरह ताला खोलने में माहिर था। खून के हल्के निशान बेडरूम तक जाते थे और वहां का नज़ारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। अलमारी में दोनों पति पत्नी की खाल टंगी हुई थी। खाल पर मौजूद कट के निशानों से किन मिंग ने पता लगाया कि हत्यारे ने गर्दन से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक चीरा लगाया, फिर खाल को दोनों तरफ से खींचकर उतारा। हाथ पैरों को बीच से काटा गया था। खाल को सबक्यूटेनियस टिश्यू उपत्वचा से अलग किया गया था और उस पर मांस के छोटे टुकड़े लगे थे। इससे पता चला कि चाकू बेहद तेज था, शायद वही जो किचन में पड़ा था। तभी ली डाबाओ को महिला की खाल के स्तन पर एक उंगली का निशान मिला। मतलब हत्यारे ने शायद यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन डेटाबेस में इस निशान से मेल नहीं खाया। जांच में पुष्टि हुई कि अवशेष और खाल लियान कियान और उनके पति के थे। पुलिस को घर में दोनों की चाबियां मिली, यानी हत्यारे ने चाबी पीड़ितों से नहीं ली थी। हत्यारे ने शव के टुकड़ों को सीवर में फेंका था। किन मिंग को लगा कि हत्यारे के पास कोई वाहन नहीं था। मकसद क्या था? पड़ोसियों के मुताबिक दंपति बेहद प्यार करने वाले और शांत स्वभाव के थे। उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके सभी जानकारों के फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हुए। किन मिंग ने सिर की जांच की तो पता चला कि मौत का कारण स्कल फ्रैक्चर था। घाव के आकार से उन्होंने अनुमान लगाया कि हथियार एक बड़ा हैमर था। ली डाबाओ ने ऑनलाइन 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 18 पाउंड के हैमर की तस्वीर दिखाई और किन मिंग ने तुरंत पुष्टि कर दी। लेकिन इतना बड़ा हैमर लेकर कौन घूमता है? यह हैमर आमतौर पर घरों में नहीं बल्कि मजदूरों के पास होता है। लिनताओ को याद आया कि लियान कियान की डायरी में सीवर रिपेयर वर्कर का जिक्र था। हत्यारा शायद एक मरम्मत कर्मचारी था जिसे दरवाज़ा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इतने सारे वर्कर्स में से किसे ढूंढा जाए? ली डाबाओ को एक आइडिया आया। आमतौर पर लोग लिफ्ट में लगे विज्ञापनों से ही वर्कर्स को बुलाते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही सैकड़ों विज्ञापन नजर आए और इसी बीच हत्यारा हैमर लिए एक और महिला को निशाना बना रहा था। आदमी ने बड़े हथौड़े से 3 लोगों की जान ले ली। और भी क्रूर बात यह थी कि उसने शवों को टुकड़ों में काटकर तेल के कड़ाह में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तली हुई मांस खाने का शौक था। इतना अमानवीय और विकृत काम सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। पिछली कड़ी में बताया गया था कि 3 अधिकारियों ने लिफ्ट में मिले पर्चों की जांच की थी। लियान कियान की डायरी में नाली की मरम्मत का रिकॉर्ड मिला था। पुलिस ने उसके फ़ोन रिकॉर्ड और पर्चे पर दिए नंबर को मिलाया। पूरी रात की मेहनत के बाद संदिग्ध ली डागाओ पर शक हुआ, लेकिन जब उसके घर पहुंचे तो वहां तरह तरह की महिलाओं के अंडरवियर देखकर सब हैरान रह गए। जाहिर था कि वह चोरी करके लाया था। मेज पर चाबी बनाने की मशीन मिली, जिससे पता चला कि ली डागाओ ने खुद चाबी बनाकर लियान कियान के घर में घुसा था। लेकिन उसने चाबी का मॉडल कैसे बनाया? यह रहस्य जल्द ही खुलने वाला था। लिनताओ ने तकिए के नीचे खून लगी हुई एक ब्रा पाई, जो शायद मृतक लियान कियान की थी। उसने तुरंत इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और एक साथी के साथ घर में घात लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद ली डागाओ वापस आया। उसे पता भी नहीं था कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जैसे ही वह अंदर आया, लिनताओ से आमना सामना हो गया। ली डागाओ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। थाने पहुंचने पर बिना पूछताछ के ही ली डागाओ ने घमंड से सब कुछ कबूल कर लिया। ली डागाओ, मैंने शवों को इतना बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? कौन पुलिस? बताओ, लियान कियान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ली डागाओ,
हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। वह बस बहुत लापरवाह थी। विकृत मानसिकता वाले ली डागो को बचपन से ही महिलाओं के अंडरवियर चुराने और उन्हें गुप्त रूप से देखने का शौक था। लियान कियान के घर नाली ठीक करते समय उसने उसकी टांगों को घूरा। जब वह चली गई तो उसने उसके अंडरवियर को सूंघा। वहीं उसने वॉशिंग मशीन पर पड़ी चाबी देखी और साबुन से उसका मॉडल बना लिया। शुरू में वह सिर्फ उसके कपड़े चुराना चाहता था। उसने 1 हफ्ते तक देखा कि वे रोज शाम 5 बजे सब्जी खरीदने जाते थे। लेकिन उस दिन जब ली डागो पास की इमारत में दीवार तोड़ रहा था तो उसने देखा कि समय हो गया है। वह सीढ़ियों से ऊपर आया और अपनी बनाई चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन उस दिन वे घर पर ही थे। लियान कियान ने उसे देख लिया और चिल्लाई, बचाओ! गुस्से में आकर ली डागो ने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। खून उछलकर उसके शरीर पर छिटक गया। फिर उसके पति कमरे से बाहर आए। ली डागो ने जानवर की तरह उसे 5-6 हथौड़े मारे। इसके बाद उसने शवों के टुकड़े करके उन्हें तेल में तल दिया। ली डागो मन ही मन, सफ़ेद मांस को सुनहरा होते देखना कितना मज़ेदार है। लेकिन उस नरपिशाच को पता नहीं था कि उसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी थीं। लियान कियान की डायरी से पता चला कि उस दिन वे इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उसके पति को बुखार था। वह उनके लिए खास डिनर बनाना चाहती थी और यह खुशखबरी देना चाहती थी कि वह गर्भवती है। लेकिन ली डागो ने उस पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। इस तरह तेल में तलकर शवों के टुकड़े करने वाला मामला सुलझ गया।